अभी हम आपको बताएंगे कि एडिंग में जो हमारे जब हम जो चीज़ ऐड करते हैं तो उसको हम लोग एग्जैक्टली क्या कहते हैं, ठीक है। और जब एडिंग हम कर देते हैं तो पूरे उस जो हमारा प्रॉब्लम होता है, जो मैथ का जो प्रॉब्लम होता है, उसको हम लोग एग्जैक्टली क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐड द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक द सम ऑफ रिवर्सिंग एंड ऑर्डर ऑफ एडेंट्स, ठीक है। तो हाँ, वेरी गुड। तो हम इसमें क्या देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा 290 प्लस नेक्स्ट क्या है हमारा 6302, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि हमको ऐड करना है। जब भी इस तरीके से फॉर्म में रहता है ना, तो इतना तो हमें पता है कि इसमें ऐड करना है, लेकिन हम इसको और इसको कहते ही क्या है, तो इसको और इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडेंट। क्या कहेंगे, एडेंट, ठीक है। क्या कहेंगे, एडेंट, ठीक। और अगर इन दोनों से जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आता है ना, ठीक है, जो हमारा आंसर आ जाएगा इसका और इसका वो क्या कहलाएगा, सम। क्या कहलाएगा, सम, ठीक है। और इस पूरे क्वेश्चंस को कि हमने एडेंट को ऐड कर दिया है और उसके बाद जो हमारा आंसर आया है वो हमारा सम आंसर आया है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडिशन, ठीक है। क्या कहते हैं, एडिशन। समझ में आ गया आपको। इसी क्लास तक में जो है ये सारी चीजें मिलेंगी। आप जैसे ही 5th के ऊपर जाते हैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप लोग इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी में थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। इसको हम एडेंट कहते हैं, इसका जो आंसर आता है उसको हम सम्स कहते हैं, ठीक है। और इन पूरे कंबाइंड उसको ना, पूरे इस प्रोसेस को जो हम ये पूरा कर रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया था कि हमें इसको ऐड करना है, ठीक है, एडेंट को ऐड करना है और हमें चेक करना है कि आंसर हमारा सही है कि गलत है। तो हम लोग ऐड करते हैं 2908, ये सॉल्यूशन हम साइड में डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और 6302 प्लस का साइन लगाएंगे। हम लोग ऐड करना शुरू करते हैं। 8 and 2 कितना हो जाता है, 10। 1 यहाँ पे कैरी किया, 1 यहाँ आ गया। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। और 1 यहाँ पे क्या कर दिया, कैरी कर दिया। 6 2 8 और 8 और 1 9, ठीक है। अब हमको चूंकि चेक करना है, तो जो हमारा आंसर आया है, जो भी हमारा आंसर आया है उसको हम क्या करेंगे, इससे हम इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। करके देखते हैं। सब्सट्रैक्ट मीन्स, हाँ वेरी गुड, वॉच, ठीक है। सब्सट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, माइनस करना या उसे घटाना, ठीक है। 9 2 1 0, ठीक है। दिख रहा है ना ब्लैक बोर्ड, दिख रहा है ना पीछे सही से। इनमें से हम कोई भी ले लेंगे डिजिट, उसको माइनस करेंगे। यार शिखर की तरफ देखो, 0 2, ठीक है, इधर देखो, ठीक। आप 0 तो इसको नहीं कर सकता, माइनस नहीं कर सकता, 1 हम इसे कर देंगे तो ये क्या जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन हमारा आंसर क्या जाएगा, 8, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ कुछ नहीं बचा। जब हमने इसको 1 को दे दिया तो ये 0 ही हो गया। 2 जो है 3 को कट नहीं कर सकता, इसलिए ये इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 से सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, 9। और इसने इसको दे दिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 8। 8 में से 6 क्या, कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे इससे हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया, इससे इसको सब्सट्रैक्ट किया, मीन्स हम लोग लिखेंगे कैसे, 9 2 1 0 माइनस 6 3 0 2, ठीक है। ये किया है ना। इसके बाद जब ये हमारा आंसर कितना आया, 2908 आया, 2908 आया। इन दोनों में से कोई एक आंसर आना चाहिए। जब हम इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। अगर हम इससे इसको माइनस करते तो आंसर क्या आता, ये आता। समझ में आ गया। ये हमारा चेक करने का तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं चेक इट, ठीक है ना, ऐसे करना है।